प्लांट हार्मोन में नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनिन्स। तो अपनी प्रथा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइट ऑफ सिंथेसाइज मतलब कहाँ पे ये बनता है। मतलब बनता तो ये प्लांट बॉडी के हर जगह पे, प्लांट बॉडी के हर जगह पे बनेगा, बट स्पेसिफाई कहाँ किया गया है? रूट पे, रूट। और कहाँ बनेगा? प्लास्टिड, मैंने बताया था। यही है 3-4 सेल ऑर्गेनल ले दे के। नेक्स्ट, अब जो इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, वो कौन से हैं? देखो, हमने इससे पहले कौन कौन से हार्मोन पढ़ लिए? हमने ऑक्सिन पढ़ लिया जी, ठीक है। फिर हमने जैस्मोनिक एसिड पढ़ा, फिर हमने जिब्रेलिक एसिड पढ़ा, स्ट्रिगोलेक्टोन पढ़ा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा। अब हम साइटोकाइनिन पढ़ने वाले हैं। तो इन सब में भी हमने यही सीक्वेंस फ्लो रखा है। ऑक्सिन की साइट, डेरिवेटिव्स, बायोसिंथेसिस और उसके फंक्शन। सेम इसमें भी यही, इसमें भी यही, इसमें भी यही, और ये भी, और यहाँ पे भी यही। तो साइट पता चल गई, रूट में मिलेगा प्लास्टिड, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस होगा। वैसे ये इजी है काफ़ी, बट आ भी सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसे, साइट ऑफ सिंथेसिस के भी आ सकते हैं कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या है? ये प्यूरिन के बने हैं। प्यूरिन कहीं सुना है नाम? प्यूरिन, पिरिमिडिन, डीएनए में, ये वहीं से लिया है। अमीनोप्यूरिन, अमीनोप्यूरिन फॉर्म यूज आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं कि कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे कैसे हुआ, कैसे बना। एक पाथवे है, आइसोप्रेनॉइड पाथवे, उसके थ्रू, मतलब सबके पाथवे पढ़े हैं। इसका IA पढ़ा है, ठीक है। इसका फैटी एसिड वाला भी पढ़ा था, ठीक है। इसका टर्पिन वाला भी पढ़ा था, इसका भी टर्पिन वाला पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह इसका आइसोप्रेनॉइड है। इस पाथवे में क्या है, थोड़ा सा अलग है, ये इन सब पाथवे से सबसे अलग है थोड़ा सा। ATP या ADP प्लस DMAPP, इस चीज़ का कंपोजिशन बनेगा। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? डाई मिथाइल एलाइल फॉस्फेट। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा IPRTP। अगर ATP से बन रहा है तो ये फॉर्म बनेगी, और अगर ATP यूज़ हो रहा है तो IPRDP। ये बहुत इजी है, वैसे बहुत लेंदी है बुक में ये, बट मैं बहुत इजी में फ्लो चार्ट में ला रही हूँ। फिर बनता है ZTP। देखो, जो ATP है, ATP से ये फॉर्म बनी, ADP से ये फॉर्म बनी, ATP से RTP से ये फॉर्म बनेगी, और इसकी फॉर्म से ये फॉर्म बनेगी। क्लियर? ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है CYP735A। अब नेक्स्ट फाइनली बन जाएगा ज़ियाटीन, जो कि एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। याद कर लो, इसे शॉर्टकट नहीं मिलेगा। अच्छा, नेचुरल साइटोकाइनिन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इस वर्ड का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि नेचुरल साइटोकाइनिन है ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक भी है। पहला काइनेटिन, पहला काइनेटिन। और एग्जांपल दे देती हूँ, DPU, N डाइल फिनाइल यूरिया। एक और है सिंथेटिक वाला, TDZ, थायाडाईएज़ोन, ठीक है। ये सिंथेटिक थे। अब नेचुरल में मैंने क्या बताया? ज़ियाटीन। इसके अलावा भी मिल सकता है ऑर्थो टोपोलिन, मेटा
टॉपोलिन, अब जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है वो थोड़ा फैमिली हो जाएगा कि ऑर्थो मेटा ये कहाँ पे पोजीशन मिलती है। कोई एरोमेटिक चीज़ होती है, एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, उसकी पोजीशंस होती हैं ऑर्थो मेटा ये सब। ठीक है, ये कौन से हैं? नेचुरल साइटोकाइनिन। तो मैंने नेचुरल साइटोकाइनिन बता दिया और मैंने सिंथेटिक साइटोकाइनिन भी बता दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस। पहला फंक्शन मॉर्फोजेनेसिस। अब प्लांट के केस में मॉर्फोजेनेसिस क्या कहना चाह रहा है? कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन इसका मतलब है जब कैलस होता है ना, वो प्लांट का ऐसा पार्ट है जिससे आप पूरा का पूरा प्लांट ओरिजिनेट कर सकते हो। अगर इस कैलस में आप सबसे ज़्यादा साइटोकाइन डालते हो, कैलस में सबसे ज़्यादा साइटोकाइन डालते हो तो सबसे पहले शूट बनने वाली है बहुत तेज़ी से। और अगर आप कैलस मतलब एक मीडियम होता है बेटा, ठीक है, उसके अंदर ही कैलस का टिश्यू है, अगर सीके ज़्यादा ऐड करोगे तो शूट पहले आएगा, और अगर ऑक्सीजन पहले ऐड करोगे या फिर ऑक्सीजन पहले ऐड करोगे तो सबसे पहले रूट सिस्टम ग्रो होगा। मतलब अगर साइटोकाइनिन ऐड किया है तो सबसे पहले शूट सिस्टम ग्रो करवाएगा। कौन? कैलस। और अगर ऑक्सीजन ऐड किया है मीडियम में तो सबसे पहले रूट सिस्टम ये बनेगा। क्लियर? चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन ये भी कहाँ होगी? रूट्स में। प्लांट्स रूट्स में नोड्यूल्स मतलब नोड लाइक स्ट्रक्चर्स, नोड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत काम की, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है, अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के काम आती है, मतलब N2 फिक्सेशन के भी काम आती है, अब्जॉर्प्शन एरिया भी बढ़ाने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है वेस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। चलो मैं फिर से टर्म कर देती हूँ, मैंने ऑक्सीजन में भी टर्म क्लियर की थी कि ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो जाइलम बनेगा। इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे आप समझ रहे हो कि ऑक्सीजन तो ज़्यादा है और साइटोकाइनिन इसका रेशियो कम है। और अगर मैं कह दूँ कि ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो कम है, ये मैं बोल दूँ, तो फ्लोएम बनेगा। ये कहना चाह रहा है। मतलब इससे आप क्या समझ रहे हो? ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो कम क्या है? मतलब कि ये जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो तो कम कर दो, और साइटिन ये डिवाइड की नीचे वाली एरिया ये ज़्यादा कर दो, तो अपने आप वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम मतलब ये फ्लोएम बनाएगा, और वैल्यू ज़्यादा तो जाइलम बनाएगा। और यही वेस्कुलर टिश्यूज़ है। और बताती हूँ, एक चीज़ देखी गई है, क्राउन गॉल फॉर्मेशन, ये भी साइटोकाइनिन की वजह से होती है एक्सेस में। इसमें क्या होता है, जो ये अपना स्टेम है ना, इसमें वहाँ की सेल्स है ना बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ कर लेती है, बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग कर लेती है, तो एक क्राउन की तरह लगता है। नेक्स्ट 5th, डिले इन लीफ सीनेसेंस, मतलब कि एजिंग जल्दी नहीं होने देगा ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्टोमेटल ओपनिंग के भी काम आता है, जैसे मैंने ABA का बताया था ना, ABA, वैसे ही ये CK भी है और ABA है, लेकिन दोनों एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के दुश्मनी है। चलिए, तो ये आज का हमारा हार्मोन कंप्लीट हुआ। कौन सा प्लांट हार्मोन? आज का प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। अब नेक्स्ट हम प्लांट हार्मोन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मतलब यहाँ पे अपनी साइट हो गई,
फिर हमारे डेरिवेटिव्स हो गए, फिर हमारा बायोसिंथेसिस हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए नेचुरल साइटोकाइनिन के और सिंथेटिक साइटोकाइनिन के। नेक्स्ट मैंने फंक्शन बता दिए, ये देखो ये फंक्शन बता दिए। देखो एक फंक्शन ये मोर्फोजेनेसिस का, कैलस फॉर्मेशन होता है। दूसरा फंक्शन नोड्यूल फॉर्मेशन का। तीसरा वेस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्राउन गॉल फॉर्मेशन। तो ये मैंने कुछ फंक्शन बता दिए थे आपको। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।